बहन भाई जिंदगी भर लड़ते हैं चूहा बिल्ली की तरह, लेकिन जब विदाई होती है ना बहन की तो सबसे ज़्यादा वो भाई रोता है। और एक माँ कहती है, भाई बहन का जब झगड़ा होता है तो माँ कहती है चाहे जितना पीट ले अपनी बहन को, मार ले, लेकिन जिस दिन ये पराए घर जाएगी ना सबसे ज़्यादा कोई रोएगा तो तू रोएगा। और वास्तव में एक भाई किसी कोने में रोता है, बिलखता है, पड़ा रहता है। बहन जब बुलाती है तो भाई को बुलाया जाता है और बहन गले लग करके रोती है भाई की। बेटी जिस दिन विदा होती है उस दिन घर नहीं रोता, घर तो रोता ही है, पूरा गांव रोता है, क्योंकि बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, बेटियां इतनी भोली भाली होती हैं। जिस प्रकार से पौध होती है ना, किसी क्यारी में लगा दो तो उखाड़ करके दूसरी क्यारी में लगाई जाती है, तब जाकर के वो वहाँ फल देती है। इसी प्रकार से ये फसल होती है। इसी प्रकार से बेटियां होती हैं, उसी फसल की तरह जन्म कहीं लेती हैं और ये वंश किसी और का बढ़ाती हैं, फलती फूलती कहीं और हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी कि मिट रही हैं जग से दुलारी बेटियां, हाय रे किस्मत की मारी हैं ये बेटियां। अल्ट्रासाउंड का करिश्मा तो देखो जो छीनता है हमसे हमारी बेटियां। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बेटी जब विदा होती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ ये कैसी रीत है, ये कैसा रिवाज है, मुझे पराए घर जाना है। मेरे भगवत प्रेमियों, जब बेटी विदा होती है तो सब रोते हैं। और मैं आपसे निवेदन यही करूंगी, आपकी अगर बेटी है ना तो उसके लिए जीवन भर जो वो चाहे वो पूरा कर देना। क्यों? क्योंकि पराए घर में जाकर के पता नहीं बेटी को वो खुशियां मिलेंगी या नहीं, पता नहीं पराए घर में उसे सम्मान मिले ना मिले, वो जो चाहती है वो पूरा हो ना हो। इसलिए अगर आप एक बेटी के पिता हो तो बेटी को जीवन भर, जब तक आपके घर में, जबकि आपके आंगन में जब तक वो खेल रही है, उछल रही है, कूद रही है, जब तक बेटी जो चीज़ मांगे उसे वो ला करके दे देना। पराए घर में पता नहीं कैसा माहौल मिले, कितना सम्मान मिले, कोई नहीं जानता। और जब एक बेटी विदा होती है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अर्थी को देख करके ना रोए, लेकिन जब किसी की भी बेटी की विदाई हो, पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रोने लगता है। और पूरा गांव, समाज, परिवार वाले आशीर्वाद देते हैं, खूब फले फूले। बेटी किसी की भी आशीर्वाद देना चाहिए। और वो बेटी जब विदा होती है तो रोती है, रो रो करके अपने घर वालों से पूछती है। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया। जिस घर में बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे घर से कोई चला गया हो। लेकिन भूलो मत, बेटी अगर पैदा हो जाए तो बेटियां ऐसे वैसों के घरों में नहीं आती, राजाओं के घर में ही राजकुमारियां आती हैं। जिस घर में बेटी होती है, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे घर से आज कोई ऊपर पधार गया हो, चला गया हो। लेकिन याद रखना, इसी बुंदेलखंड की धरती पर जहां हम और आप रह रहे हैं, इसी बुंदेलखंड की धरा पर एक ऐसी भी बेटी होकर के गई है जिसने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित करके गई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बूढ़े भारत में आई मानो फिर से नई जवानी थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ऐसी देवी साक्षात जब वो प्रांगण में, रणांगण में आती थी तो ऐसा लगता था मानो साक्षात काली कपाल लेकर के प्रकट हो गई अंग्रेजों का रक्त भरने के लिए। तो बेटियां अगर हो ना तो
तो चिंता मत करना, जिस घर में बेटियां आती हैं धन अपने आप, लक्ष्मी अपने आप आती है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे काका जी, सम्मानीय अंकल जी, आंटी जी, माता जी, श्रीमती रमा आरपी निरंजन जी MLC। सच बताना, जब तक बेटी नहीं थी क्या यही दिन थे? जब बेटी हुई तो किस्मत बदल गई होगी। बड़ी बेटी है, जब बेटी होती है ना सबसे बड़ी बेटी है, और पहली बेटी धन की बेटी। धन की कोई कमी है ठाकुर जी की कृपा से? बोलो, धन ना होता तो कैसे यहाँ पर ये पैसा लगाते हर वर्ष? कितना बड़ा विशाल यज्ञ, चर्चित पूरे जिला जालौन भर में आज नाम है। अंकल जी, बाबूजी और माता जी यज्ञ करा रही हैं आप सभी के सहयोग से। हाँ, तो ये बेटियां जो होती हैं ना साक्षात लक्ष्मी होती हैं, जिस घर में आती हैं धन से भर देती हैं। चिंता मत किया करो। बेटी जब तक शादी नहीं होती है घर में आनंद आता है, खूब खुशहाली रहती है। शादी भर सारे रिश्तेदार आएंगे, रहेंगे, खुशी से रहेंगे। जिस दिन बेटी की विदाई होगी उसी दिन झोला उठा के चल देंगे, भैया राम राम। थोड़े और रुक जाते, अरे भैया अब आपके घर में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा घर खाने को दौड़ रहे। बेटी थी तो खुशहाली थी, लक्ष्मी थी, अच्छा लगता था। बेटी गई तो आनंद भी गया, लक्ष्मी गई। जब आपकी बेटी की शादी हो तो उसके पैरों के चरण चिन्ह लाल कुमकुम में अंकित करवा लेना एक सफ़ेद कपड़े पे, और उसी को अपने घर में रखना जहाँ पैसा रखते हो आपके घर होगा तो ज़रूर आपकी चौखट पर आएगी, भीख मांगेगी। बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गए, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, आधा यहाँ आधा वहाँ दोनों है अधूरे, ससुराल पूरा है ना पीहर है ना पूरा, कर कर के याद मुझको अब तो ना रोते हो बापूजी, छुपाओ ना बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। ससुराल जाने के बाद, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ते जानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ते मानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए गमछा बिछा भी ना लाते थे बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मेरी बहन जो है ध्यान से सुनिएगा मैया। एक बेटी जब गर्भवती होती है तो वो अपने पिता को याद करती है, अपनी माँ को याद करती है, अपने परिवार वालों को, उस संकट से वो गुजरती है जब, तो मेरी मैया बेटी सोचती है और कहती है, मेरे पिता ने जितना कमाया अपने लिए नहीं कमाया। एक व्यक्ति अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाता है। खुद खाए ना खाए बच्चों को खिलाएगा, खुद पहने ना पहने अच्छा पहनाएगा अपनी पत्नी को,
और वो बेटी याद करके सोचती है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में, दादी बीमार थी दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे जो हम तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे जो हम तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा जो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा मेरी सगाई में लगा। अपने पिता की मेहनत को याद करके वो सोचती है, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और अंतिम लाइन में क्या कहती है बेटी, पिताजी से पूछती है, जब मैं पैदा हुई थी तो घर में मातम सा छा गया था, ये किसी और ने नहीं, मुझे अपनी माँ ने बताया था, लेकिन मातम मत बनाना, बेटी हुई है तो समझो भाग्य के दरवाजे आपके खुल गए, पैदा हुई घर में मेरे मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी